हिमालय का निर्माण किस प्रकार का चट्टानों से कोई पूछेगा बताएंगे आप सारी चट्टान। ठीक है, चलिए हिमालय की लंबाई की बात करें, कितनी लंबाई है हिमालय की लंबाई? हिमालय की 2500 लंबाई कितनी है? बिल्कुल 2500 किलोमीटर आपकी हिमालय की लंबाई। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं होती है। ठीक है, हिमालय पर्वत की बात करें कि नवीन बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, निर्माण की बात करें किसके निपेश से हुआ है, किसके निक्षेपों से सागर के हिमालय का निक्षेप निर्माण से। हुआ है? बिल्कुल थेसिस सागर से हुआ है। ठीक है, अब देखिए उत्तर के पर्वतीय, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया। पहला की बात करें ट्रांस हिमालय, तिब्बत क्षेत्र का होता है, कहते हैं हिमानी, ये सॉरी हिमाद्री या फिर महान हिमालय। उसके बाद लघु या फिर मध्य हिमालय होता है, अंतिम में जो होता है शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटेंगे, तो 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया। पहला क्या होता है ट्रांस हिमालय, दूसरा की बात करें हिमाद्री, हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, अंतिम में जो होता है बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी? हिमाद्री। हिमाद्री। भारत का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो कंचनजंगा। इसकी लंबाई कितनी कंचनजंगा की? 2598 मीटर। कितनी है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, इसकी लंबाई कितनी है? 2598 मीटर है ऊंचाई, सॉरी। और कहाँ पे स्थित है? तो हिमाद्री में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? हिमाद्री में ही स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 88। बिल्कुल ठीक है, 88-50 इसकी हाइट है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये भी हिमाद्री में है। तो माउंट एवरेस्ट की पूछेगा, हाइट तो अब नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो हिमाद्री नेपाल में है। ठीक है, किस श्रेणी में है? हिमाद्री श्रेणी में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। बिल्कुल सागर माथा के नाम से। तिब्बत में किस नाम से जाते हैं? तिब्बत में चुमलुंगा। बिल्कुल चोमोलुंगमा के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय बात करेंगे, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के किधर है, तो उत्तर में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में क्या क्या पाई जाती है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। ठीक है, ट्रांस हिमालय पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, क्या बताएंगे? केटू कहते हैं या फिर गॉडविन एस्टन के नाम से जानते हैं। किस श्रेणी में स्थित है ये? तो ये काराकोरम में है। कहाँ पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय या फिर बृहद, ट्रांस हिमालय, बृहद या फिर महान हिमालय में हिंज लाइन या फिर सूचक जोन के द्वारा अलग होती है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद या फिर महान हिमालय से किस लाइन के द्वारा अलग होती है, तो हिंज लाइन के द्वारा या फिर सूचक जोन के द्वारा अलग होती है। हाँ, सचर जोन के द्वारा अलग होती है। ठीक है, लघु हिमालय को महान हिमालय के नाम से, लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल की बात करेंगे, बनिहाल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में धौलाधर की बात करेंगे जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, तथा महाभारत श्रेणियां, ठीक है, नेपाल की किस हिमालय का भाग है? लघु हिमालय। बिल्कुल लघु हिमालय या फिर महान हिमालय का। ठीक है, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का, सॉरी। लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पे मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? मर्ग। मर्ग के नाम से आते हैं। जो कि उत्तराखंड में इसको किस नाम से जानते हैं? बुग्याल या प्यार। बिल्कुल बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। शिमला की बात करेंगे, किस श्रेणी पे स्थित है शिमला? धौलाधर श्रेणी। बिल्कुल, शिमला की बात करेंगे तो धौलाधर श्रेणी पे आपको स्थित है शिमला। ठीक है, इसको आपको ध्यान में, किस श्रेणी पे? धौलाधर श्रेणी पे आपको शिमला आपको दिख जाएगा। लद्दाख क्षेत्र में स्थित, लद्दाख, माइक ऑन कीजिए। लद्दाख क्षेत्र में स्थित कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो क्या बताएंगे? कोरम दर्रा। बिल्कुल, काराकोरम दर्रा की बात करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो कि लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, छिपकिला, ठीक है, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बुजिला और जोजिला कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर। कश्मीर में। लिपू लेक, थागला, नीतीला दर्रा कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? उत्तराखंड। जेलेपला और नाथुला कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? एग्जाम ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, कहाँ पे है, ध्यान में रखिए। जेलेपला और नाथुला कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। ठीक है, बोमडीला, बुमला, दीपू, यांगपा दर्रा कहाँ पे है, क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ देता है? मनाली को। लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, बारालाचा दर्रा की बात करेंगे। ठीक है, लेह को मतलब क्या करेगा, मनाली से मतलब जोड़ने का काम ये करेगा। ठीक है, सेनाकोटा पास दर्रा, सेनाकोटा, तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखें, किसको किससे कनेक्ट करता है एलिफेंटा?
तो दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से कनेक्ट करता है, ठीक है। श्रीलंका से जोड़ता हाँ है। ठीक है बेटा, दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जिसको जाफना कहते हैं, तो जाफना को हाँ। कनेक्ट करने के लिए कौन सा होता है? दर्रा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यही होता है, ठीक है, एलिफेंटा होता है। सेनाकोटा पास किसके किसको कनेक्ट करता है? सेनाकोटा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से। तिरुवनंतपुरम मदुरै तो मदुरै को, ठीक है। सेबराय की पहाड़ी कहाँ पे दिखेगा? सेबराय की पहाड़ी तमिलनाडु तमिलनाडु। तमिलनाडु में दिखेगा, ठीक है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य है, ठीक है, बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, ठीक है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ठीक है, लद्दाख के पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है, ठीक है। ये सब कहाँ? बृहद या फिर लघु हिमालय के मध्य ही आपको ये देखने को ये सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, राजगीर, ये सारे के सारे किस पहाड़ हिमालय में स्थित है? लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लघु हिमालय में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे आते हैं तो आप हमें ये बताएंगे, शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो क्या बताएंगे? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक की बात करें, हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ, तो क्या बताएंगे? सेनोजोइक काल में। एक काल में हुआ, ठीक है। जिसका निचला भाग क्या कहलाता है, क्या बताएंगे? तराई तराई प्रदेश। तराई कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से, ठीक है, किस बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, क्या बताएंगे? मेन बाउंड्री फॉल्ट बिल्कुल, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां, जिन्हें मतलब पूर्व में किस नाम से जानते हैं? द्वार नाम से, या फिर कोट हरिद्वार के नाम से, जिसमें हरिद्वार कोटद्वार होगा। दक्षिण में किस नाम से जानते हैं? पश्चिम में, सॉरी, दोन। शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार के नाम से, जैसे हरिद्वार, माइक बंद कीजिए, और इसको पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है, जैसे एग्जाम्पल देहरादून, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? बात करेंगे, अरे माइक में स्ट्राइकर बोलने के बाद तुरंत आप माइक बंद कीजिए, आपके तरफ से इको हो रहा है, ठीक है। बात का अरावली की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है, किस पर्वत पे स्थित है? माउंट एवरेस्ट। माउंट आबू। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? गुजरात से राजस्थान, दिल्ली, गुजरात से। हाँ ठीक है, रायसीना हिल जो है राष्ट्रपति का भवन जो है, ठीक है, यही अरावली की पहाड़ी पे ही स्थित है, ठीक है। अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? बनास। बनास। लूनी लूनी। लूनी निकलती है, जो कि मतलब कहाँ जाके विलीन हो जाती है? राजस्थान। बिल्कुल ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलय हो जाते हैं। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक आपको पूर्वी घाट मिलेगा? उड़ीसा से तमिलनाडु। आंध्रा उड़ीसा से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट मिलेगा। महेंद्रगिरी कहाँ से? महेंद्रगिरी की बात करें, उड़ीसा में किस घाट का पर्वत है? पूर्वी घाट घाट का अन्य नाम क्या है? फ्रांस घाटी सहाद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम की बात करें, सहाद्री, ठीक है। किस प्रकार के? तो एक भ्रंश पठारों पर कगार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तरी सहाद्री की सर्वोच्च ऊंची कौन सी है? कालसूबाई, ठीक है। तो दक्षिणी सहाद्री का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंदरेमुख, ठीक है। उत्तरी सहाद्री का सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और दक्षिणी सहाद्री का सबसे ऊंची कंदरेमुख है। कालसूबाई महाराष्ट्र में है, ये कर्नाटक में होगा कंदरेमुख। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में आपको दिखेगी? पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल किसे बोलते हैं? नीलगिरी तमिलनाडु। पहाड़ी चोटी कौन सी है? बेटा पहले बात ऊटी की बात करेंगे, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? नीलगिरी में, ठीक है। ऊटी को उटक मंड भी कहते हैं। ठाल घाट, भोर घाट व पाल घाट दर्रे किस घाट में है? पश्चिमी घाट में है, ठीक है। थाल घाट की बात करेंगे, थाल घाट किसे किसे कनेक्ट कर देता है? ये दर्रा, बिल्कुल। थाल घाट की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपको नासिक मुंबई को कनेक्ट करता है थाल घाट, ठीक है। भोर घाट किसे कनेक्ट करता है? मुंबई पुणे। भोर घाट, ठीक है। पाल घाट किसे कनेक्ट करता है? कोची। ठीक है। गोवा से, गुजरात से गोवा तक के तट को क्षत्रिय तट को किस नाम से जानते हैं? कोंकण कोस्ट। कोंकण। मंगलूर से कन्याकुमारी तक के किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट। पहले बताना, भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट।
किस पहाड़ी पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? पालीदीप। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे? अनाईमुडी। अनाईमुडी की बात की किस पहाड़ी पे स्थित है, तो क्या बताएंगे? बताना आपको। इलायची के पहाड़ी के नाम से किसे जानते हैं? कार्डमम। तो इलायची के पहाड़ी के कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, किस पहाड़ी पे स्थित है, तो क्या बताएंगे? नहीं, अन्नामलाई पे, ठीक है। और किस राज्य में दिखेगा कार्डमम, आपको किस राज्य में दिखेगा? केरल में, ठीक है। ध्यान, एकदम दक्षिणतम में पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का दक्कन पठार किस प्रकार के चट्टानों से बना है दक्कन का पठार? ठीक है, ध्यान रखें, बेसाल चट्टानों से बना है, ठीक है, ध्यान रखें, बेसाल चट्टानों से बना है, ठीक है। दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भा। धरवार का पठार किस राज्य में है? धरवार का पठार माहिम तट तथा दक्कन का पठार किस राज्य में? माहिम तट तथा दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, ठीक है। चले, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? भारत का रूर नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? मतलब उसमें मिनरल्स मिलते हैं इसलिए। अयास खनिज संपदा के, नहीं, कोयला के लिए। रूर प्रदेश का संदर्भ कोयला से है, ठीक है। चलिए, रूर वैसे जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। आगे आते हैं। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। का पठार कहाँ मिलेगा? मालवा का पठार ठीक है, मध्य प्रदेश में। अरावली तथा दक्षिणी में बिंद श्रृंखलाओं के मतलब क्या है? मध्य स्थित है, ठीक है। गारो खासी जनजातीय पहाड़ी कहाँ पे आपको दिखेगी? मेघालय में, ठीक है, मेघालय में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मेघालय में, ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सहाद्री की दूसरी प्रमुख चोटी, जिसका उच्चतम बिंदु कौन सी है? विल्सन पॉइंट। खैबर दर्रा, ठीक है, किसके बीच में स्थित है खैबर दर्रा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, ठीक है। भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं ना, खैबर दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश किए, ठीक है। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गिरनार की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गिरनार की पहाड़ी गुजरात में। मैकाल पर्वत का इस राज्य में? मैकाल पर्वत, बिल्कुल, मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल, अमरकंटक। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। प्रादेशीय भारत को किस लैंड के नाम से जानते हैं? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की आकृति कैसी है, क्या बताएंगे? त्रिभुजाकार है, बहुत सुंदर, ठीक है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत की श्रेणियां, ठीक है, किस पठार को दो भागों में बांट देती है? विंध्याचल और सतपुरा पर्वत की श्रेणियां प्रादेशीय पठार की। दामोदर नदी, ठीक है, किस पठार से निकलती है? नागपुर पठार नागपुर के पठार से निकल। दामोदर नदी को किस प्रकार का मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं। हिमाचल की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तिब्बत सीमा पे जो हिमालय की जो चोटी जो स्थित है अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पे, उस चोटी को किस नाम से जानते हैं? नामचे बरवा। कैलाश पर्वतमाला किस देश में है? चीन में। तिब्बत कहिए, ठीक है, क्या बोलिए? तिब्बत कहिए, क्योंकि तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र कहता है, ठीक है। नंदा देवी की चोटी किस हिमालय का भाग है? किस राज्य में दिखेगा नंदा देवी? उत्तराखंड में। तिरुपति की बात करेंगे तो किस घाटी में तिरुपति? शेषाचलम पहाड़ी। तिरुपति की बात करेंगे या फिर शेषाचलम पहाड़ी की बात करें, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। वेरी गुड, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा स्थल, ठीक है, सतपुरा पहाड़ी पे स्थित है, जो कि पर्यटक के लिए दर्शनीय है, क्या बताएंगे? पंचमढ़ी को किसकी रानी कहते हैं? सतपुरा की रानी, ठीक है। नंदी हिल्स की बात करें, किसके पास स्थित है नंदी हिल्स? मैसूर, ठीक है। महादेव पहाड़ी किस राज्य में दिखेगी? महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश। सारामती पर्वत किस राज्य में? सारामती पर्वत नागालैंड में। की चोटी की बात करें, किस घाट पर स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। बिल्कुल, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सी है? हुगली नदी का। भारत के किस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है? ठीक है, विशाल मैदान का निर्माण, ठीक है। गोखुर झीलें, ठीक है, गोखुर झीलें किस मैदान में पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाती है, ठीक है। पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं?
के द्वारा इंपॉर्टेंट है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहते हैं। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। 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 गंगा की उत्पत्ति की बात करें, गंगोत्री स्थित कहाँ से हुई है? गंगोत्री में। वास्तव में देवप्रयाग में। ठीक है। कौन नदियों का संयुक्त धारा गंगा कहलाती है? देवप्रयाग में आके कौन कौन नदी मिलती है? बिल्कुल। भागीरथी नदी और अलकनंदा जब मिलती है देवप्रयाग में तो ध्यान में रखेंगे गंगा कहलाती है। ये भी पूछेगा भागीरथी में अलकनंदा का मिलन स्थल कहाँ पे है? देवप्रयाग में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, कौन सी है? यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो क्या बताएंगे? यमुना। ठीक है। यमुना के नदी को क्या कहा जाता है? सोन नदी गंगा में किधर से मिलती है? दक्षिण से मिलती है, फिर उत्तर से मिलती है? दक्षिण से। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? शालिग्राम एवं नारायणी। शालिग्राम या फिर नारायणी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखो। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? नदी बेसिन की बात गंगा का है। ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी या फिर तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, ठीक है, यार्लुंग जांगुओ का भारत में किस नाम से कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। ठीक है। आपका 1 नंबर इस चैप्टर से जितना भी बताओ ना, 1 नंबर आपका फिक्स है। यहाँ से 1 नंबर आएगा आप लोग को। ठीक है। एक बार इसका रिवीजन सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है। चलिए आप दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल ही एग्जाम है ना? अब इसमें 17 भी तारीख। हाँ 17 तारीख सभी को। इसमें भी और भी बचा हुआ है। ठीक है। पूरा करवा ही देते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चैनल का लिंक दिया हुआ, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डाल दूंगा। पिन किया हुआ मिला? पिन किया हुआ नहीं मिला सर। पिन किया हुआ है, ऊपर में जाइए, पिन किया हुआ ज्वाइन कीजिए ना उसको। अच्छा। पिन किया हो बीपीएससी अपडेट्स के नाम से होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा आप लोग को। पिन किया हुआ है। हाँ तो पिन किया हुआ का ज्वाइन कर लिया। किनका आवाज आ रहा है ये? साहिल कौन है ये? अरे यार बहुत अच्छा शकल है यार, ऑटो पे घूम रहे हो, अगर बंद किए समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? इससे पहले भी बंद किए, फिर हाथ उठाए खोल दिए, गजब हो यार। ठीक है। चले, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। ठीक है। जिसकी सहायक नदी कौन सी है? मेघना की सहायक नदी कौन सी है? बराक है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी है। मेनली में बराक जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन मेघना की भी कहलाती है। कि कहाँ पे बहती है बराक की नदी? किस राज्य में बहती है? असम से। असम में। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है। हाँ, बांग्लादेश की तरफ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पे असम पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उसको क्या बोलते हैं? नदी द्वीप माजुली। माजुली बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। सांगपो के नाम। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिबांग। अब ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही असम में जानते हैं। ठीक है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पे होता है तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। खेती कैसी होती है? त्रिभुजाकार। क्या नहीं बनाते, उसके मुहाने पे क्या होता है? बात करेंगे तो क्या बनाएगी? डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी बनाती है। कावेरी, गंगा और महानदी क्या बनाएगी? ताप्ती एस्चुरी बनाएगी। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है, और ये आपको डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। मतलब किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात आपको किस नदी पे दिखेगा? मध्य प्रदेश में। इसमें सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पे स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा को किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा में वनस्पति क्षेत्र में।
सिद्ध है किस प्रकार के वनस्पति के लिए? वनस्पति क्षेत्र। मैंग्रोव के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों है? सुंदरी वृक्ष, क्योंकि वहाँ सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्षेत्र वृक्ष के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नदी द्वारा काट छाट की क्रिया, अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। निक्षेपण कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी। उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। शिव समुद्रम प्रताप कर्नाटक के मांड्या जिले में, ठीक है, किस नदी पे स्थित है? कावेरी नदी पे स्थित है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु। केरल भी है। ये जहां से भी आवाज आ रही बंद कीजिए, ठीक है। इसमें पुडुचेरी भी जोड़ लीजिए, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स में पूछेगा तो ये भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कृष्णा नदी विवाद किसके किसके बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। बीड गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी नाम से गोदावरी की। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से उसको कावेरी को, ठीक है। चलिए बताना है जिसका उद्गम स्थल कहाँ? कावेरी सॉरी गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक, ठीक है। नासिक के नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से, ठीक है। चले पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक। बल्कि ब्रह्मपुत्र। असम का अशोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का अशोक कहते हैं। बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को। कौन सी नदी जानी जाती है? कोसी नदी। बंगाल का अशोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। अशोक किस नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को। डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान में रखिए। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नदी। ना महानदी। महानदी बनाती है डेल्टा। अपना डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। बनाती है। डेल्टा बनाती है लेकिन ओडिशा में नहीं बनाती है, ठीक है। लिखा है बनाती है। हाँ? इसमें तो ये लिखा है महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती अच्छा है। उल्टा बता दिए, सॉरी। ओडिशा में अपना डेल्टा यही बनाती है। तो बता रहे हैं। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। दूसरे जगह नहीं ओडिशा में बनाती है, ठीक है। अच्छा उल्टा में बता दिया, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंदिरा भारत गांधी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, नहर, राजस्थान नहर, राजस्थान नहर, सतलज एवं ब्यास नदी से। बिल्कुल, ये सतलज तथा ब्यास नदी से पानी पाती है। और कहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर? हरी के बराज से निकलती है। चलिए मिट्टी का अध्ययन क्या होता है? क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, ठीक है। ध्यान में रखें। झीलों का अध्ययन की बात करेंगे, लिम्नोलॉजी, ठीक है। अरे थोड़ा सा शांति बना के रखिए, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। माइक जहां से भी इको हो रहा है बंद करके रखिए, नहीं तो मैं फिर बंद करूंगा, फिर नहीं खोलूंगा, ठीक है। चलिए जो भी शोर शरार वाले इलाके पे तो माइक बंद करके रखिए। अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो ऐसे भी बंद करके रखिए। आवश्यकता होगा तो बोलिए, नहीं तो बंद करके रखिए अगर आप बाहर हो तो। चलिए चट्टानों का अध्ययन क्या होता है? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू है, ठीक है। आगे आप हमें ये बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश में किस नदी पे बांध बना, किस नदी पर बनाए गए बांध से बना है? रिहंद, ठीक है। ध्यान रखिए। कोलोराडो नदी पे निर्मित बांध कौन से, जो कि संसार के सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है? कोलोराडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में मिलेगा? उड़ीसा। और खारे पानी की है, ठीक है। लैगून और खारे पानी की, ठीक है। पुलिकेट किस प्रकार की झील है? पुलिकेट मीठे पानी की है कि ये भी लैगून झील है? हाँ वही लैगून में आती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे पुलिकेट, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी पुलिकेट? आंध्र प्रदेश तथा के बॉर्डर पर। तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है, ठीक है। हॉगेनकॉल जलप्रपात कहाँ किस नदी पे है? हॉगेनकॉल कावेरी नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
कुंचिकल कुंचिकल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कुंचिकल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन सा है, कुंचिकल है, ठीक है। अभी जो आपका टॉपिक जो दिया हुआ है ग्रुप में ना, उसी टॉपिक पे क्लिक करेंगे ना तो आप चैनल के लिंक से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप पे एक बार मैसेज चेक कर लीजिए, जो टॉपिक जो आपको दिया हुआ है ना उसी टॉपिक पे क्लिक कीजिए, चैनल के लिंक से ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। पहला मैसेज जो ग्रुप में दिख रहा है ना उसी पे क्लिक करेंगे ना तो चैनल से आप लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे, फिर वहां से आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल, ठीक है। ये बराही नदी पे है, कर्नाटक में। हाइट की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 455 मीटर की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ध्यान में रखें कितनी ऊंचाई है, 455 मीटर, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि किस किस जो कि जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता एवं कमी किसकी पाई जाती है, बिल्कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। पोटास की बात करेंगे, चूना की बात करेंगे एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मतलब क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे बताएंगे खादर ज्यादा उपजाऊ होगा कि बांगर ज्यादा उपजाऊ होगा, खादर ज्यादा उपजाऊ होता है। काली मिट्टी का निर्माण बात करेंगे किसके टूटने से होता है, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल चट्टानों के उससे होता है, ठीक है, ध्यान में। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम होती है, काली मिट्टी के उत्तम काली मिट्टी, ठीक है। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। अब भारत से बाहर चरनोजिम के नाम से भी इसको जानते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। सिंपल शब्दों में बात करेंगे दक्कन क्षेत्रों में। काली मिट्टी की बात करेंगे तो इनमें एक गुण होता है, काली मिट्टी नमी धारण करने की बहुत अधिक क्षमता इनमें पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण किस मिट्टी का लाल रंग होता है, तो क्या बताएंगे, लाल मिट्टी का, ठीक है। बात करें लाल मिट्टी प्राय उर्वरता, ठीक है, विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, ठीक है। इसकी उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है किसका इस्तेमाल करके, चूने का इस्तेमाल करेंगे, इसको खरापन को कम करेंगे, फिर इसके अम्लीयता को समाप्त करेंगे, किसका समाप्त करते हैं, चूने का प्रयोग करके, अम्लीयता, बहुत सुंदर। लाल मिट्टी, बिल्कुल, लाल मिट्टी मुख्यतः बात करेंगे कहाँ पे आपको दिख जाएगा लाल मिट्टी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में आपको दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दिखेगा, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण, ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों को टूट कर या फिर जल के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन से होता है, ठीक है। चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उत्तम होती है, लेटराइट मिट्टी उत्तम होता है। लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है, इसमें आयरन एवं सिलिका होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि कॉफी की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है, कॉफी में चाय यही होगी सर, लेटेराइट मिट्टी होगा, ठीक है। चलिए चाय कॉफी दोनों के लिए, ठीक है, चाय बात करेंगे। कॉफी। ओके मैडम, ठीक है, आगे चलें। भारत की जलवायु कैसी है, क्या बताएंगे, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत में मानसून का आगमन किस महीने के प्रथम सप्ताह में होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की मानसून, एक ही बार केरल है, दो बार नहीं है, ठीक है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिम के मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन कहाँ से कहाँ तक होता है, जून के प्रथम सप्ताह में। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के किस तट पे वर्षा होती है, मानसून से उत्तरी, ठीक है, कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। किस प्रकार के मानसून से होती है, तो क्या बताएंगे, मानसून, बिल्कुल लौटती हुई मानसून से होती है, ठीक है। किस तट पे होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट पे वर्षा लौटती हुई मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, या तो उत्तरी पूर्वी मानसून कहेंगे या फिर लौटती हुई मानसून कहेंगे, ठीक है। इसके वजह से वहां पे क्या होता है, जाड़ा के दिनों में वर्षा होती है और इसको उधर के क्षेत्र में आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पे वर्षा होती है किस प्रकार के मानसून के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिम की मानसून। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है, कितने लोगों ने घटना चक्र को पूरा अच्छे से कवर कर लिया, पूरा घटना चक्र किनका पढ़ा हुआ है,
बोले सर पूरा हम लोग नहीं कहाँ हैं? है। प्रदेश पीसीएस के लिए रामबान कहा जाता है, ठीक है। यूपी पीसीएस, बिहार में तब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था बिहार पीसीएस के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए अभी भी रामबान है, ठीक है। उसके बाद बिहार एसआई के लिए, ठीक है। उसके बाद बिहार का जो एसएससी जो आने वाला है सो, ये सब के लिए बहुत ज्यादा इस साल घटना चक्र आपका रहने वाला है, ठीक है। घटना चक्र में पूरा साइंस, ठीक है, पूरा साइंस हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, ठीक है, भूगोल, भूगोल भी पॉलिटी, तो एक ठीक है, ये सारा कुछ कवर करवाया जाएगा आपका। 18 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, उसमें पहला हम लोग घटना चक्र को ही कवर कराने की सोच रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर कैसे बताया जा रहा है, उसी तरीके से घटना चक्र का एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से 2 टॉपिक को कवर करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने साइंस कवर किया, 3 सब्जेक्ट एसएसटी का लिया ना, तो एक दिन में साइंस का एक टॉपिक होगा, टॉपिक पहले दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए, उसके बाद एक टॉपिक ज्योग्राफी का या फिर पॉलिटी का एक टॉपिक होगा, ठीक है। उस टॉपिक को अच्छे से पहले समझा दिया जाएगा, पूरा नरेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको मतलब क्या किया जाएगा, उस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक, ठीक है, विभिन्न एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, केवल वो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का जितने नैरेटिंग जो नीचे दिया होगा, सारे नैरेटिंग को आपको 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है बिहार एसआई और बीएसएससी का बैच, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जिनको भी इनरोल करना है, अगर इनरोल कर लेंगे तो आज के फी में आपको बीएसएससी, बिहार एसआई या बीपीएससी तीनों बैच में आपको ऐसा ही दे दिया जाएगा, तीनों का टाइम अलग अलग है। लेकिन 18 के बाद केवल 499 करके ये वाले बैच को आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें घटना चक्र, संपूर्ण लूसेंट, ठीक है, साइंस, ठीक है, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, सेट भी कराया जाएगा, मैथ रीजनिंग भी बताया जाएगा, ठीक है, जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए, बीएसएससी के लिए कर होगा, ठीक है। तो जिनको भी अगर करना है अच्छे तरीके से तो आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ, बाकी तो अभी हम यहाँ पे करा ही रहे हैं, ठीक है। जिनको भी करना है 18 तारीख से पहले, 17 तारीख से पहले, सॉरी। चलिए, अब यहाँ पे बात, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर के नाम से। रबी की फसल की बात करेंगे, किस महीने में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब काट ली जाती है? अप्रैल मार्च। मार्च मार्च और ठीक है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जुलाई जून में जून जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है। तथा किस महीने में काट ली जाती है? नवंबर नवंबर दिसंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों किसकी फसल है? रबी फसल, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का किसकी फसल है? खरीफ फसलें, खरीफ की फसल, भारत के द्वीप समूह के 2 भागों में बांटे, एक है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? अरब अरब सागर, सागर में, अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह की बात करें, किससे निर्मित है? परवाल, कोरल, प्रवाल, परवाल से निर्मित है, ठीक है, ध्यान रखिए। परवाल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में दिखेगा, आपको पता ही, आपको किस द्वीप पे स्थित है? परवाल प्रवाल द्वीप में, प्रवाल द्वीप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि रॉकेट का प्रक्षेपण यहाँ से किया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरावती, बिल्कुल। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36, 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिका और किसको अलग करती है? मालदीव और मालदीव को, मालदीव को। मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं किसे अलग करती है? 90 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, मिनिका और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री का लक्षद्वीप और मिनिका को अलग करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? क्या नाम है? और ठीक है, ध्यान। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बिल्सा, बिट्रा, बेटरा, ठीक है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा मलयालम, मलयालम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे निर्मित है? ज्वालामुखी निर्मित, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 572, बिल्कुल, 572। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करती है, ठीक है, ध्यान में रखें। फिर से पूछ रहा हूँ, 10 डिग्री चैनल अंडमान को किससे अलग करेगी? ग्रैंड चैनल, निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करती है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में स्थित है, दक्षिण अंडमान में स्थित है, अंडमान, दक्षिण अंडमान में, ठीक है। यहीं पे आपको कौन सा जल मिलता है? सावरकर एयरपोर्ट, नाम से है वीर सावरकर, सावरकर एयरपोर्ट, गया है। स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया है?
चंद्र बोस। रोशदीप। और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है रोशदीप का नाम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किसके किनके नाम पे रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है। और तो नील द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? नील का नाम, ये सारे दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप का नाम क्या रखा गया है? क्या नाम पहले था? व्हीलर द्वीप, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा अब्दुल कलाम या फिर व्हीलर द्वीप कहाँ पे मिलेंगे? ओडिशा में। ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कोको स्टेट आपको कहाँ मिलेगा, या फिर कोको द्वीप कहाँ पे मिलेगा? म्यांमार में। एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस द्वीप के नाम से जानते हैं? मरकट का मतलब क्या है? एमरोल्ड आइलैंड होता है। क्या होता है मरकट का मतलब? एमरोल्ड आइलैंड होता है, ठीक है, ध्यान रखें। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक है, जो कि किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित। नारकोंडम द्वीप की बात करेंगे तो उत्तरी अंडमान की किस दिशा में है? पूरब में है, ठीक है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, क्या नाम है? माउंट थूलियर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार पे है, ठीक है। डंकन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के कहा है? बीच में है, ठीक है। डंकन पास कहाँ है? दक्षिणी एवं लघु अंडमान की बात करेंगे, बीच में है, ठीक है। ओंग छोटा अंडमान की एक जनजाति, ओंग की बात करेंगे, किसकी जनजाति है? ठीक है, छोटा अंडमान की जनजाति की बात करेंगे, ओंग, ठीक है। किसकी जनजाति है? छोटा अंडमान की जनजाति की बात करेंगे, ओंग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखेगा। छोटा अंडमान की जनजाति का नाम क्या? ओंग, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सोम्पेन की बात करेंगे, किसकी जनजाति? सोम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति बोलते हैं, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप बैरन है, जो कि मतलब कहाँ स्थित है? मध्य मध्य अंडमान के अंडमान पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। पंबन द्वीप को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे, आदम ब्रिज के नाम से। आदम ब्रिज या राम सेतु, ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखें। पंबन द्वीप के अंतिम छोर पे मतलब कौन सा जगह है? धनुषकोडी, ठीक है। धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, ठीक है, ध्यान में। आदम ब्रिज की बात करेंगे, कहाँ पे मिलेगा? फिर राम सेतु या फिर रामेश्वरम भी इनको कहते हैं, तमिलनाडु में। पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप पे, ठीक है। तो हमारा जो अंतिम छोर जो पड़ता है धनुषकोडी है, धनुषकोडी के बाद आप देखोगे तो मेजरली श्रीलंका का शुरुआत हो जाता है, ठीक है, धनुषकोडी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले यहाँ पे तक जाती थी, ट्रेन जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे एक्सीडेंट एक बार हो गया था, उसके बाद नहीं जाती है ट्रेन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये सब भी करवा दूं? इस पीडीएफ क्या डाटा है? सर राष्ट्रीय उद्यान करवा दीजिए, ये रहने दीजिए। वो तो शाम को कराएंगे ना 8:30 बजे। नहीं 8:30 बजे कुछ नहीं होगा, जो अभी से 8:30 बजे तक चलेगा। पढ़ रही कि भाग रही? बंची टॉप रॉक किसमें होता? बंची टॉप रॉक, बंची टॉप रॉक किसकी बीमारी है? बंची टॉप रॉक, बिल्कुल केला की बीमारी, बिल्कुल। एग्रीकल्चर करवा दूं कि छोड़ दूं? आता है एग्रीकल्चर? करवा दीजिए। करवाना तो वैसे सब कुछ है। कल कृषि और पशुपालन जो होते से करवा दे रहे हैं, ठीक है। सारे लोगों का एग्जाम है दरोगा वाला? यस सर। मेरा नहीं है। फिर भी पढ़ रही है सो? आ जाते हैं क्लास लेने। चलिए चलते 2011 जनगणना के अनुसार भारत में आप देखेंगे तो 55% आबादी जो है जीविका के लिए कृषि पे मतलब क्या है? निर्भर है, ठीक है। चलिए माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। बात करें कृषि की, बात करें राज्य सूची के विषय, ठीक है। किस अनुसूची में राज्य सूची के विषय कृषि? 7वीं अनुसूची का राज्य सूची का विषय, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे?
पंजाब राव देशमुख। ठीक है, पंजाब राज्य उसके। लेकिन 1937 में जो मतलब एक मंत्रिमंडल जो बना था उसमें कृषि मंत्रालय किसे दिया गया था? गोविंद वल्लभ पंत। राजेंद्र हाँ? प्रसाद थे ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत राजेंद्र। सही, राजेंद्र बाबू को दिया गया था। ठीक है, देश के प्रथम कृषि विद्यालय कौन सा है? पंतनगर। गोविंद वल्लभ पंत। विश्वविद्यालय। ठीक है, स्थापना की बात करें 1907 में हुआ। पंतनगर कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। ठीक है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1974 पांडिचेरी पांडिचेरी पांडिचेरी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में पूसा के बिहार में होती है। तो बिहार के पूसा में होती है, लेकिन वर्तमान में इसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, ठीक है, पूसा कैंपस दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है। ध्यान में रखेंगे। मतलब बात के मूल रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना कब होती है? 1905 में बिहार में 1905 में होता है। किसके शासन काल में होती है? अर्जन के टाइम पे। कर्जन के शासन काल में होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसको शिफ्ट करके कहाँ पे भेजा दिया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है इसको शिफ्ट करके? कैंपस दिल्ली में। बिल्कुल, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जाएंगे तो पूसा कैंपस है वहीं पे। ठीक है, चलिए, इसको आईसीआर इशू को कहते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रंधावा। एस रंधावा। ठीक है, विश्व वन्य जीवन कब मनाते हैं? विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 10 मार्च 21 मार्च को मनाते हैं। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन बोरलैंड। ठीक माना जाता है। लेकिन हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन फ्रेंच। टॉमस सॉरबर्ग। क्या नाम था उनका? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? ओ सॉरी, गोल्डी याद आ रहा। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 नेतृत्व में हुआ हरित क्रांति की शुरुआत? स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का जनक कौन सा देश है? फिलीपींस। फिलीपींस से। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यही तो गया, विलियम। भारत में हरित क्रांति का कब आई को हो रहा है, शांति बना के रखिए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में आई? पंजाब। किस पे पड़ा? गेहूं पड़ा। गेहूं पे पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान कितना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा कितना चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर। नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? चीन। दूसरा भारत। दूसरा कौन सा है? भारत। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? एटिकम। एटिबम। ठीक है, सोना, कल्याण, अर्जुन किसकी किस्में हैं? गेहूं किसमें की संख्या कितनी होती है? 42। ठीक है, 24 का उल्टा 42 का उल्टा क्या होगा? 24। ठीक है, चावल में 24, गेहूं में 42। ठीक है, एक का उल्टा कर दीजिए, दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन उल्टा उल्टा मत कर दीजिएगा। ठीक है, गेहूं में क्या होगा? ठीक है, 42 होता है, और चावल में क्या होता है? 24 होता है। ठीक है, चलिए, गेहूं में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी? चले बेटा, गेहूं में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1, B2, B6। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? B1 को रेटिनॉल। उनका था। विटामिन B2 का? राइबोफ्लेविन। ठीक है, यासीन सब भूल गए। गेहूं में कौन सा रोग होता है? रस्ट रोग होता है। किसके कारण होता है गेहूं का रस्ट रोग? कवक के कारण। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइजोसैटिवा। चावल का वानस्पतिक नाम। सही है ना? ठीक है, किस कुल का है ये? किस कुल का है चावल? किस कुल का? ग्रेमिनी कुल का है। ठीक है, ध्यान। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, 76%। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना चाहिए? डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। चावल को पॉलिश करने पर या ज्यादा धोने पर कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है? B1 थायमिन।
धान में कौन कौन सा रोग होता है? धान में कौन सा रोग होता है? खैरा खैरा रोग किसके कमी की वजह से होता है? दस्ते की कमी से। जया पद्मा सोना में मधु क्या है? धान की प्रजाति है। कि विश्व की धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? IR80। कुल क्या नाम है बताएंगे? IR8 बताएंगे। ठीक है, धान की खेती प्रति रोपाई कितनी है? धान की खेती की प्रति रोपाई क्या कहलाती है? बुआई। 4 बाजरा की एक नई प्रजाति है। अब पंत जी 114 चना की एक नई प्रजाति है। अब धान की खेती क्या होता है ना, एक जगह धान को मतलब क्या करते हैं, उसके बीज को डाल देते हैं, फिर वहां से धान के मतलब फसल जो छोटा छोटा जब होता है उसको निकालते हैं और उसको फिर दोबारा रोपते हैं। तो इस प्रोसेस को प्रतिरोपित कहते हैं, मतलब दोबारा रोपते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी 36-37 लोग हैं। कितने लोग हैं इसमें जो पहली बार आए हैं यहाँ पे? हमें सर पहली बार आया। क्लास चल रही है सर। सर पहली बार आया हूँ। अच्छा ठीक है, तो बता दे रहा हूँ यहाँ पे सवेरे के क्लास, सवेरे में 8:30 बजे क्लास होती है। आप आइए यहाँ पे सवेरे में 8:30 बजे जो क्लास होती है, करंट अफेयर्स की क्लास होती है और उसमें आपको स्टेटिक्स भी पूरा करवा दिया जाता है। ठीक है, 2 घंटे के क्लास अगर देंगे तो आपका करंट अफेयर और स्टेटिक्स आपको दोनों मतलब आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी बीपीएससी की तैयारी करनी है, प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है। मेंस आंसर राइटिंग अगर करना चाहते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ हो चुका है, ग्रुप में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, उसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेंस प्री का भी तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह एनसीईआरटी के साथ साथ, ठीक है, 150 प्लस प्रैक्टिस सेट है, वो भी शुरू किया जा चुका है, जिसमें से 4 प्रैक्टिस सेट अभी तक निकल चुका है। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। एक बार ग्रुप को मैसेज को ऊपर करके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब बाकी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल एक लिंक दिया होगा, ठीक है, पिनअप किया होगा एक लिंक, उसको आप लोग कनेक्ट करके चैनल से जुड़ जाए, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ, ठीक है, बीपीएससी का प्रॉपर सिलेबस वगैरह आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, सर 17 ये तारीख जो के आप बाद पढ़ा रहे बीपीएससी हैं का सर, ये बीपीएससी फोकस करता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो वनडे एग्जाम के पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, बीपीएससी के लिए नहीं है। ठीक है, परसों होने सर वाला है ना बिहार एसआई का। ये सर तो हमें बीपीएससी का करना था सर। हाँ, तो बीपीएससी के करना है तो बीपीएससी की क्लास थोड़ा हाई लेवल की होती है, रात में 9 बजे से पेड ग्रुप में क्लास चलती है, वहाँ पे भी स्पेक्ट्रम और एम लक्ष्मीकांत चल रहा है। यस सर, जी ठीक है सर। ठीक है, मैं 1 मिनट एक कॉल ले रहा हूँ। ठीक है, कोई पूछो भाई, पूछो कोई। हाँ 2 मिनट रुकेंगे जरा। चलो ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तंबाकू में विषैला तत्व जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? निकोटीन। ठीक है, निकोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निकोटीन में होते हैं। ठीक है, तो चलिए दलहनी फसलों में बात करें, सोयाबीन के उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रहता है। मध्य प्रदेश को किस लिए कहते हैं? सोया प्रदेश। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लोग हमेशा सोया रहते इसलिए नहीं कहते। ठीक है, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक वहां पे होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, दलहनी पौधे की जीवाणु जड़ों में मतलब कौन सी जीवाणु पाई जाती है? राइजोबियम। ठीक है, दलहनों का राजा किसे बोलते हैं? चना को कहते हैं। चना का बोलते हैं। ठीक है, रानी को क्या बोलते हैं? मटर। मटर का बोलते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप नाइट्रोजन। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए क्या होता है? चना बोने की। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि चना जो है दलहनी पौधा उसकी जड़ों में पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है उसको बनाए रखेगा। ठीक है, 2,4-D क्या है?
खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी है, ठीक है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैजिफेरा इंडिका। हॉर्टिकल्चर का? बागवानी का। ओलोरीकल्चर का? बागवानी। साग सब्जी का उत्पादन से संबंधित। वनों और जंगलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। फिर के बाद वन वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष संवर्धन। एर्बोरिकल्चर। चलिए बहुत सुंदर, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे तो वृक्षों वनस्पतियों की खेती को अध्ययन का हम लोग वृक्ष संवर्धन पे एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। फलों के मीठे होने का कारण क्या है? फ्रूक्टोज के कारण। चलिए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। फूलों को खेती क्या होता है? फ्लोरिकल्चर। अंगूर लता क्या कहलाती है? अंगूर लता किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति। कल्याण किसकी प्रजाति है? गोभी की उपजाऊ। पत्त गोभी के, ठीक है। मक्का में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन जीन बोलते हैं। जीन की बोलते हैं। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? धान से। धान से। हरित बाली रोग किससे संबंधित है? बाजरा से। बाजरा। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित। एक रोग पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कुछ भी रोग पूछे, यदि मतलब जानवर का रोग पूछ ले, मनुष्य का पूछ ले, या फिर ये पूछे एक रोग पूछेगा, ठीक है। चलिए बात अग्नि निर्जा रोग आपने बताया सेब से। श्वेत क्रांति का संबंध किसके तीव्र उत्पादन से है? दूध से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1975। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इको हो रहा है माइक, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? अरे माइक जब बंद कर दिए तो समझना चाहिए ना, मतलब क्यों बंद कर रहा है, ठीक है। चलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत का क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति का ऑपरेशन। संस्था कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में। करनाल कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर में। अभी एक आईआईटी ने एक दूध की शुद्धता मापने के लिए एक छोटा सा उपकरण निकाला, जो कि मतलब कुछ ही मिनट में मतलब दूध की शुद्धता को पता कर देगा। कौन सी आईआईटी है ये? मद्रास। बिल्कुल ठीक है, आईआईटी मद्रास चर्चा में था, ठीक है। आप इसे याद रखोगे, ठीक है। चलिए बात के दूध में वसा मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? गर्बर विधि। बिल्कुल गर्बर विधि का, ठीक है। ध्यान रखें दूध का पीएच मान कितना से कितना होता है? 6.4 से 6.6। 6.4 से 6.6। मतलब अम्लीय में दूध का प्रकृति क्या होता है? ध्यान में रखें क्या होता है? अम्लीय, ठीक है। ध्यान में दूध की प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। पाचू यहाँ पे देखिए दूध का पाचुराइजेशन किसने खोज की? बिल्कुल लुई पाश्चर ने खोज की। पाश्चुराइजेशन क्रिया में दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट तक गर्म किया जाता है? 62 डिग्री से 30 मिनट के अंदर 3 मिनट तक गर्म किया जाता है। दूध का रंग सफेद होने का कारण क्या है? कैफीन। बिल्कुल। दूध या फिर घी का रंग पीला होने का कारण क्या है? केरोटीन। दूध में मीठापन का कारण क्या है? लैक्टोज के कारण। दूध के उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का स्थान पहला स्थान। में किसका काम होता है? लैक्टोबैसिलस। थीन किस में पाया जाता है? थीन चाय में होता है। कॉफी कैफीन में कॉफी की में है। कोलकाता में। कोलकाता। कॉफी बोर्ड कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कहाँ पे स्थित है? बजायम। तंबाकू बोर्ड कहाँ पे स्थित है? और तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? कटक शायद। कटक। राजमुंदरी में बनता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चाय में लाल रस रोग होता है किसके कारण? हरीश सहवाल। उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? चमोली में 1973 में। 1973 सुंदरलाल बहुगुणा। अरे आपका क्या नाम है? दीप, आपका माइक जो है से इको कर रहा, बंद करके रखिए आप। बोलने के बाद तुरंत माइक बंद करेगी आप, ठीक है। तो रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? कोकून। कोकीन को कहा जाता है। ककून जो है किस पत्ती का भोजन करता है? शहतूत की पत्तियों। शहतूत की पत्तियों का, ठीक है। रेशेदार फसल का एग्जाम्पल बताइए। 2 रेशेदार फसल का एग्जाम्पल बताइए, क्या हो जाएगा? कपास। जूट। कपास। चलिए गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं? जूट को ऊपर है। जूट को, ठीक है। ध्यान में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ी किस प्रकार के फसल का एग्जाम्पल है? नकदी फसल, नकदी फसल, आलू क्या है? आलू, तना है, तना, आलू का मतलब संबंध किस कुल से है? सोलेनेसी से, सोलेनेसी कुल से, ठीक है। आलू की उत्पत्ति की बात करें कहाँ पे हुई थी? पेरू दक्षिण अमेरिका से, पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई थी आलू की उत्पत्ति। आलू में मतलब कौन सा रोग होता है? ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट रोग। किसके कमी से होता है आलू में ब्लैक हार्ट रोग? कम्युनिकेट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी। नारियल की बात करेंगे तो रेशेदार फल का वनस्पतिक नाम क्या है? कोकस फेरा, ठीक है। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने आवश्यक तत्व? 16, 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधे में वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलोमीटर तथा केस्टोग्राफ, आविष्कारक? जगदीश चंद्र बसु, ठीक है। मलेरिया की रोकथाम के लिए कारागार औषधि किसके छाल से प्राप्त होता है? सिंकोना। सिनकोना के छाल से। मलेरिया के रोकथाम के लिए जो कारागार औषधि होता है उसको क्या बोलते हैं? कुनैन। कुनैन, ठीक है। पौधे के छाल से प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? दालचीनी, ठीक है। हल्दी तथा जूट किससे प्राप्त होता है? तना। तना से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के किससे प्राप्त होता है? पुष्पकलिका से, पुष्पकलिका से। कपास के रेशे की बात करेंगे, पौधे के किससे प्राप्त होता है? फल से। कहाँ पे, क्या बताएंगे? मुंबई। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। गुलाबी कीट, कपास। गुलाबी कीट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करूंगा तो बताए गांधी कीट किससे संबंधित? गांधी कीट धान से संबंधित है, धान से संबंधित। मशरूम क्या है, क्या बताएंगे? मशरूम फंजाई है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 36%, यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46। देखेंगे प्रोटीन की उत्पन्न सोयाबीन की उत्पत्ति चीन से हुई, ठीक है। एपी कल्चर किसका पालन है? मधुमक्खी पालन है, पीसी कल्चर किसका पालन है? मत्स्य पालन, मछली पालन, सेरीकल्चर किसका पालन है? रेशम उद्योग, बीटी कल्चर किसका पालन है? अंगूर की खेती से, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ताइवान, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ताइवान की राजधानी ताइपे। चीनी कहा जाता है, ठीक है। जबकि धान अनुसंधान के संस्थान कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस, ठीक है। मनीला का उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनके नाम से अवार्ड दिया जाता है? रामन मैग्सेसे। अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? कटककोडी। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्था कहाँ पे है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। वन के अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी। उत्तर प्रदेश, से होती है, ठीक है, ध्यान में रखें। भारत में सिंचाई कुआं नलकूप से होती है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली। बंसी टॉप रोग किससे संबंधित है? केला, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन, वेरी गुड। अब क्या करवा दो, आप लोग भी बोलिए ना। और कृषि का और भी पता करवा, पूरा कंप्लीट करवा दे कृषि का। जी सर, करवा दीजिए। आप लोग भी बोल सकते हो। मैं प्रैक्टिस सेट नहीं करवाऊंगा, उतना समय नहीं मेरे पास, ठीक है। अभी कल परसों एग्जाम होने वाला, उतना समय है प्रैक्टिस सेट जो पहले से मैं करवा चुका हूँ। ये सब करवा चुका हूँ पहले से, फिर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये लोग आते, ये सारे आते हैं। क्या केमिकल क्या? विटामिन वाला नहीं हुआ, अभी हो जाएगा। सर पर्यावरण हो गया? पर्यावरण क्या पता हुआ है कि नहीं, मुझे याद नहीं। सर केमिस्ट्री का हो गया है, साइंस करवाए थे, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी करवा दिए थे इससे पहले ही, सवेरे के क्लास में ही। गांव देहात में कहावत है, भोज के बेरी कुम्हरा रुपाई। तो सब्जी कैसे बनी, वही वाला काम, ठीक है। परसों भोज होने वाला है, तब याद आ रहा है ये पढ़ना है वो पढ़ना है। इससे पहले कहा था रिवीजन नहीं किए क्या? अभी तो क्या बस थोड़ा बहुत ऊपर से झांकते हुए चलना है। इससे पहले पढ़े होंगे ना, सब पढ़ा हुआ है ना? रात का समय थोड़ा करंट अफेयर्स के लिए भी हमको निकालना है। करंट अफेयर्स के किसी लोगों ने बोला था से हम आपको उसका भेजेंगे, क्या बोलते हैं, ज्ञान बिंदु का पीडीएफ भेजेंगे 500 की 700, लेकिन अभी तक किसी ने भेजा नहीं। सोचे करंट अफेयर्स उधर से थोड़ा करवा देते हैं, यही 2-4 को आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा। है किसी के पास तो भेज दीजिए।
मेरे पास है। ठीक है। और तो है तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन देना पड़ेगा क्या भेजने के लिए, कि भेजिएगा? भेज देंगे। भेज नहीं देंगे, भेजिए। चलिए बात करेंगे अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? आम आम का आम की प्रजाति है। ठीक है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण। ठीक है। अल्फांसो आम को भारत में कौन लेकर आया था? अल्फोंसो ही ले आया था, पोर्तुगीज। पुर्तगीज लेकर आया था अल्फांसो आम को। ठीक है। आम्रपाली दशहरी नीलम का एक संस्करण है, ध्यान में रखेंगे। ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल की बात करेंगे तो गेहूं राई गेहूं तथा राई। टोमेटो, टोमेटो आलू टमाटर का संस्करण है। ठीक है। टोमेटो किसका संस्करण है? टोमेटो, आलू आलू टोमेटो का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आलू और टोमेटो का संस्करण को बोलते हैं पोमैटो। क्या बात है, मस्त है। ठीक है। टिटिकल की उत्पत्ति कहाँ पे? टिटिकल गेहूं और राई दोनों मिला था टिटिकल में। स्वीडन और स्वीडन। ध्यान में रखिए कहाँ पे? स्वीडन। ठीक है, ध्यान में कहाँ पे? स्वीडन। ठीक है। सब प्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन था? हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। कौन था? भारत। ठीक है। किसने? तो भारत। ठीक है, ध्यान में रखिए। 120 MB का ये फोटो खींचा हुआ है कि मतलब ओरिजिनल PDF है? हाँ, फोटो इसका ओरिजिनल नहीं आता है क्या ज्ञान बिंदु का? जो था दे दिए। ठीक है। गन्ना का सड़न, गन्ना में मतलब कौन सा रोग होता है? लाल फफूंदी कहते हैं। ठीक है। किसके कारण होता है? फफूंद के कारण। फफूंदी के कारण। जबकि मटर का मार्च रोग किसके कमी के कारण होता है? इससे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में सीधा सीधा आ जाए। किसके कमी के कारण होता है मार्च रोग? मैग्नीज मैग्नीज की कमी के कारण। ठीक है, ध्यान में। डाईबैक रोग किससे ग्रसित होता है? डाईबैक रोग से कौन सा फसल ग्रसित होता है? नींबू। नींबू। ठीक है, ध्यान में। लिटिल लिप रोग। ठीक है, नींबू में डाईबैक रोग और लिटिल लिप रोग दोनों होता है। ठीक है। लिटिल लिप रोग की बात करेंगे, किसके कमी के कारण होता है? कॉपर तत्व की कॉपर कमी तत्व की कमी के कारण। ठीक है। आम तथा बैगन में लिटिल लिप रोग किसके कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण जस्ता की कमी के कारण। ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1978 ईस्वी ठीक है। फसल बीमा योजना भारत में कब लागू की गई? फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 1985 में। सबसे पुराना फल की बात करें, खजूर है। ठीक है। बैर को गरीबों का क्या बोलते हैं? मेवा कहते हैं। ठीक है। गरीबों का सेब किसे बोलते हैं? अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेब कहते हैं। फलों का राजा आम है तथा रानी की बात करेंगे लीची है। ये बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फलों की मसाला की बात करें इलायची है। मक्का को अनानास की क्या बोलते हैं? मक्का को अनाज की रानी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कृत्रिम रेयन की बात करेंगे, सिल्क जो होता है कृत्रिम रेयन होता है। कृत्रिम रेयन, कृत्रिम रेयन सिल्क कहलाता है। अच्छा, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें कौन सा है? चीन चीन हो जाएगा। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में किसका पिता कहते हैं? डॉक्टर बीपी पॉल को, इंपोर्टेंट है। ठीक है, गुलाब का पिता कहते हैं। ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? बेंगलुरु केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ भारतीय लाख अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? नामकुम नामकुम रांची में है। ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति, टमाटर से। बिल्कुल ध्यान में रखें, किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से। ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से तिलहन, रजत का बताइए। अंडा उत्पादन पूरी का बताइए। उर्वरक, बादामी का उर्वरक बताइए। मसाला, मसाला पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, झींगा झींगा मछली, गोल का बताइए। आलू उत्पादन, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में है? कोयम्बटूर कोयम्बटूर राज्य है। नहीं, मतलब आंध्र प्रदेश में कुछ है ना, कोयम्बटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, सही आंध्र प्रदेश। ठीक है, बताना है आपको आंध्र प्रदेश में कोयम्बटूर, तो तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में सर का मैनचेस्टर कहते हैं इसको। ठीक है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? शिमला। शिमला में अभी ठंडी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही होगी? बहुत ज्यादा ठंडी है। ठीक है। चलिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? कानपुर कानपुर में। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलुरु, बेंगलुरु लेकिन बगीचों का शहर किसे कहते हैं? कपूरथला कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में। चाल या फिर धावन का, चाल या फिर धावन का, धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़,
चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को, भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? पंजाब को, पंजाब पंजाब हरियाणा को, हरियाणा बोलते हैं रोटी की दलिया, क्या बोलते हैं? हरियाणा को, बास्केट ऑफ इटली ब्रेड। चिले पेरू। देखियो सज्जनों, बहुत ही विवादित जगह पे, वहाँ पे युद्ध चल रहा है, लूटा जा रहा है मिलके, यूक्रेन को बोलते हैं, ठीक है। बास्केट ऑफ द, ठीक है, ब्रेड समथिंग, वर्ल्ड बास्केट ऑफ द ब्रेड समथिंग बोलते हैं, यूक्रेन को बोलते हैं, ठीक है। गेहूं के लिए बहुत बेस्ट जगह है। बाउल अभी आपके आटा का कीमत अभी बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है ना। 10 रुपया आई थिंक, हमको लगता है जब से मतलब यूक्रेन वार शुरू हुआ, कम से कम 10 रुपया तो इंक्रीज किया आटा के वैल्यू में। कैसे मिला 40 रुपए के जी? पता नहीं सर, हम खरीदते ही नहीं। खरीदते नहीं, खाते क्या है, खरीदना पड़ेगा एक समय। 40 रुपए मिला, कौन आदमी खरीदते हैं? 40 में मिलता है। सर 40 ही है। हाँ, क्योंकि इसलिए मैंने अंदाजा लगा ना कि 210 में आई थिंक उसका पैकेट आता है 5 केजी वाला, तुमको लगा उसी के आसपास मिलता होगा, ठीक है। अंगूर का बगीचा किसे कहते हैं? तो पहले कितना था, यूक्रेन में उससे पहले 30 के आसपास मिल रहा था, ठीक है, लेकिन देखिए सीधा 10 रुपया बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए कभी खुश न हो कि विश्व के किसी हिस्सा में अगर युद्ध अगर हो रहा है तो उसका असर विश्व के सभी हिस्सों पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जमाना कैसा है, तो जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, ठीक है, वैश्वीकरण का है, ठीक है। तो विश्व के किसी भी हिस्से में अगर चीख भी होगी तो उसका असर जो है सभी जगहों पे पड़ेगा, ठीक है। अगर आज जाके मतलब यहाँ पे खाड़ी देश में अगर आज युद्ध आरंभ हो जाए तो हमारे यहाँ सभी चीजों का कीमत 30 से 35% तक बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं से खाड़ी देशों से बहुत अधिक प्रभावित भी होती है, ठीक है। विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं? ब्राजील। लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? लौंग का द्वीप, जंजीबार। जंजीबार। किस देश में लौंग का द्वीप है? जंजीबार, तंजानिया। ठीक है। यहाँ पे मतलब IIT स्थापित किया गया है। मद्रास। IIT मद्रास। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल। केरल, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया क्या इधर, ये करवा दिया क्या? पहले करवाए थे। कृष्ण और गोदावरी, कृष्ण और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का क्या कहलाता है? चावल को कहते हैं। किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा किसे कहते हैं? केचुआ को। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फसल चक्र। पौधे के में पत्तों पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं? रंध्र, स्टोमेटा। दोनों कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ठीक है। वृक्षों में मृत खाद को क्या बोलते हैं? हद कास्ट, ठीक है। बीजों का अध्ययन किससे होता है? स्पर्मोलॉजी, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन या फिर एथिलीन गैस का, ठीक है। मैंग्रोव में उष्णकटिबंधीय वनस्पति जो खारे पानी में क्या होता है, उगता है, ठीक है। बात करेंगे वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? हेलोफाइटा। समुद्री शैवाल में मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है? अल्जेनिक अम्ल, ठीक है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई समिति संबंधित है? मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। का संबंधित किससे संबंधित? हरियाली योजना से संबंधित योजना का संबंध किसे? वरुणा योजना। कृत्रिम वर्षा। राष्ट्रीय जल नीति कब आई? 1987। खाद किसे कहा जाता है? किसान खाद किसे कहा जाता है? कैल्शियम, अमोनियम, नाइट्रेट। ठीक है। वन शोध संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। संस्थान संस्था उत्तर प्रदेश के किस जगह पे है? इज्जतनगर। इज्जतनगर, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब प्रारंभ हुआ? 1942 में इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्यों को किस में रखा जाता है? के दूध में होता है। डियर की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1991। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? हरियाणा। संस्था कहाँ पे है? मखनी, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है? मुर्रा।
मतलब बकरी का नाम जमुना परी है, भैंस का नाम बताइए। मुर्रा क्या हो जाएगा, भैंस का नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिक भैंसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। भैंसों के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.2 क्षारीय होता है 7.2 मेहसाना, सुरती और जफराबादी किसकी नस्लें हैं? गाय भैंसों की नस्ल गाय काऊ को टी कप काऊ, जबकि बकरी को क्या बोलते हैं? टी कप काऊ भारतीय गाय को, ठीक है, जबकि बकरी को क्या बोलते हैं? गरीब गरीबों की गरीबों गाय। की बिल्कुल, गरीबों की गाय, ठीक है, ध्यान रखें, गरीबों की गाय कहते हैं, ठीक है। गरीबों की कामधेनु किसे कहा जाता है? बकरी 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 को। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपराहिट एप्राहिटस हिरकश करेंगे, ठीक है। सानेल नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं। कहाँ की नस्ल है सानेल नस्ल? स्विट्जरलैंड 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 चलो, एंग्लो नूबियन बकरी को क्या कहा जाता है? एंग्लो नूबियन किसका नस्ल की किसका नस्ल है एंग्लो नूबियन? बकरी बिल्कुल, बकरी जर्सी का, ठीक है, ध्यान रखें, जर्सी का, ठीक है। तो ये मतलब कहाँ पे पाई जाती है? ये भारतीय नस्ल है, ये विदेशी नस्ल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे तो आप हमें ये बताइए, गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। सबसे अच्छी नीलकंठ गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज कांकरेज है, ठीक है। विश्व पशुपालन दिवस कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। अंगोरा ऊन, ठीक है, अंगोरा ऊन किससे तथा पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश गोस और पश्मीना बकरी। इसकी कितनी नस्लें हैं? 32 गाय गाय की की और गाय 7 32 भैंस गाय की में 7 10 नस्लें भैंस में 5 21 21 नस्लें बच्चों वाली, ठीक है, बच्चों वाली गाय को क्या बोलते हैं? बच्चों वाली गाय को क्या बोलते हैं? डैम डैम। बोलते हैं, ठीक है। भैंसों का डैम। प्रेगनेंसी पीरियड कितने दिनों का होता है? 310 दिन 310 दिन 150 दिन। 150 दिन दूसरा दिन से पहले 100 दिन। 50 दिन 65 दिन, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? एंथ्रेक्स रोग गाय की भैंसों से भैंस में होता है। रानी खेत मतलब बात करेंगे किसमें होता है? रानी खेत मुर्गियों कैसे होता है रानी खेत? विषाणु की वजह से ठीक है, ध्यान रखेंगे, विषाणु की वजह। मुर्गियों का नाम क्या होता है? मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? जगलस डेमोक्रेटिस होता है 55 ग्राम कितने परसेंट होती है? 12 ग्राम 12% नस्ल है सारंग। मधुमक्खी की मधुमक्खी नस्ल ठीक ही, मध में सकरा कितना परसेंट होता है? 78% 78% एरीज ठीक है। गर्भाकाल कितना होता है? कितने दिनों का? 150 दिन 150 सबसे पहला क्लोन स्तनधारी कौन है? डॉली भेड़ में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया प्रदान करने वाली भेड़ कौन है? मुरीनो भेड़ कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिनिस होती है 78 ठीक है, बताना, ठीक है। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन या फिर मटन के नाम बोलते हैं। गाय के मांस को बीफ, ठीक है। और यहाँ पे हिरन के मांस को बेनिसन कहा जाता है, ठीक है। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे टॉमवर्थ वर्कशायर किसकी नस्ल है? सुअर की सुअर का। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को क्या बोलते हैं? बर्लेस ब्रायलर्स, ठीक है। मांस उत्पादन के लिए पाए जाने मुर्गियों को ब्रायलर्स कहते हैं। सारंग, मूंगा, खैरा किसकी नस्लें हैं? मधुमक्खी की के बाद पहला दूध का स्राव क्या कहलाता है? खीस सिक्रेशन। कहलाता है, ठीक है। क्या? सिक्रेशन या फिर खीस कहते हैं, ठीक है। मोती की बात करेंगे, मोटी की बात करेंगे तो क्या किस जंतु से निकाला जाता है मोती? डेटा कहलाता है ऑर्निथोलॉजी एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी कीटों का अमरबेल किस प्रकार का है? अमरजल क्या है? तो ये परजीवी है, ठीक है। कस्कुटा कहते हैं परजीवी है, ठीक है। जीव जातियों का नामकरण का वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। जंतुओं में शुतुरमुर्ग, जिसको जंतुओं में बात करेंगे शुतुरमुर्ग या फिर ऑस्ट्रिच, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सॉरी, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख की बात करें हिरन की होती है, तथा जंतुओं में किसे होगा? तो शुतुरमुर्ग या फिर ऑस्ट्रिच का होगा, ठीक है। मच्छरों का समूह को क्या बोलते हैं? स्वार्म क्या कहलाता है? अध्ययन लेपिडोप्टेरोलॉजी, ठीक है। मछलियां किस वर्ग में आती है? फिशिस वर्ग मछलियां श्वसन कैसे करती है? सल्फाइड में
मछलियों में होने वाला सफेद रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ तो का अध्ययन क्या कहलाता है? पेरिनोलॉजी अंडा का बाहरी संघ, अंडा का बाहरी खोल तथा संघ किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया। पढ़े क्या? करा दीजिए। अब तो करवा ही दिए, मना कहाँ कुछ कर रहे हैं आप लोग। शाम को नहीं कराओगे सर आज? क्या शाम मेरे इधर हो गया। हम्म। विश्व में देशों की संख्या, बकवास क्वेश्चन छोड़ दीजिए। विश्व की जनसंख्या की बात करेंगे 7.8 अरब है, बढ़ते घटते रहता जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत हो गया नया डाटा वाला के हिसाब से। पहले चीन था, अब भारत है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी होगा। ठीक है, विश्व का कुल क्षेत्रफल 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश की बात करें रूस है, सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वैटिकन सिटी होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 7 है। बिल्कुल, महाद्वीपों की संख्या की बात, जीलैंडिया अभी काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वहां पे निवास करता है कोई लोग? नहीं। अब तो 8 हो गए ना जिमांडिया को जोड़ के। जीलैंडिया को नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी वेटिकन जब तक सिटी उस पे विश्व का मुहर नहीं लगेगा क्या ही उसको काउंट करेंगे। चलो जनसंख्या आओ की दृष्टि से विश्व, और हम्म? आओ पढ़ो बैठ के। आओ बैठ के पढ़ो। ये बताना, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीप का सबसे बड़ा देश? चीन। चाइना। मालदीव। मालदीव। बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर जो है जापान नगर है। तीसरा क्यों? तो जापान की का। राजधानी। सबसे छोटा नगर कौन सा है? हम। ठीक है, कोर्सिया का। कोर्सिया जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। 20वां देश बना है जिसने मुद्रा के रूप में किसे अपनाया है? यूरो को अपनाया है। ठीक है, ध्यान रखिए, यूरो को अपनाया है। ठीक है, चलिए तो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश टोक्यो और सबसे छोटा हम। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया। विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन हो जाएगा? मालदीव। विश्व का एकमात्र यहूदियों का देश? इजराइल। बिल्कुल। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ पे है? जापान। जापान में। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? नौरू। नोरू। छोटा उपनिवेश कौन सा है? जिब्राल्टर। कौन सा है? रूस छोटा देश कौन सा है? सिंगापुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ग्रीनलैंड गिलस्तार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? बांग्लादेश घनत्व वाला देश कौन सा है? जावा जावा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया एशिया। कौन सा है? कतर। कतर ठीक है, विश्व का सबसे गरीब देश? मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीकी गणराज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? फिनलैंड न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? न्यूनतम। दक्षिणी सूडान विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा सबसे छोटी सीमा वाला कौन सा है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? नाइजर। स्वीडन। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। कौन सी है दूसरी? मंदारिन। मंडारिन, या इसी को चीनी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, माओरी जनजाति। माओरी कहाँ की जनजाति है? माओरी न्यूजीलैंड। कहाँ के मूल निवासी है? रेड इंडियन जनजाति की बात करें, कहाँ की है? क्या कहलाता है? सॉरी, इनके रेड इंडियन के द्वारा निर्मित जो आवास को क्या बोलते हैं? टीपी। टीपी।
निग्रो की बात करें, कहाँ की जनजाति है निग्रो? मध्य अफ्रीका। बोलते कहाँ की है? मध्य एशिया की है। इग्लू की बात करें, इग्लू को कौन सी जनजाति के नाम से जानते हैं? इग्लू को एस्कीमो, ठीक है। बर्फ के निर्मित आवास में रहते हैं, बर्फ के निर्मित आवास को क्या बोलते? इग्लू बोलते हैं। कहाँ की जनजाति है एस्कीमो? पिग्मी की बात करें, कहाँ की जनजाति? पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका की है, ठीक है। बोरो जनजाति कहाँ की? बोरो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण अमेरिका के निवासी आदिवासी को क्या बोलते हैं? मॉरिस। मॉरिस, ठीक है। बुशमैन कहाँ मिलेगी? बुशमैन आना। कलहारी बोत्सवाना में, ठीक है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नार में, बांग्लादेश। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे होता है? नॉर्वे में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है? नॉर्वे देश में होती है, ठीक है। चकमा कहाँ की जनजाति है? बांग्लादेश, ठीक है। कहाँ की जनजाति है? ध्यान में रखिएगा, तो बांग्लादेश का जनजाति है चकमा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? बाईस। महासागर में, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। उद्गम स्थल कहाँ पे है नील नदी का? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से। मिस्र को किस नदी का देन कहते हैं? नील नदी। नील नदी के। नील नदी का सबसे बड़ा नील नदी पे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। कायरा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग्त्से। यांगसी, बहुत सुंदर। ब्राजील में के कहवा के बाग को क्या बोलते हैं? एजेंडा। डंडा बोलते हैं। कहवा की बात करेंगे, ठीक है। कहवा की बात करेंगे, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ब्राजील। कहाँ पे? ब्राजील, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आप हमें ये बताइए, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पे है? किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले, ठीक है। कहाँ पे? किम्बरले, ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ पे? किम्बरले, ठीक है। पाया जाएगा रूस में ना सर हीरा? क्या? रूस में है ना हीरा पाया जाएगा? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे? अरे अभी रूस में हीरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो बोल रहे हैं। अच्छा, रूस में, ठीक है। इसमें क्या दिया? विश्व के सबसे हीरे की खान किम्बरले। हाँ, रूस में हीरा सबसे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आप ये बताइए, सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? किम्बरले तो हीरे की सबसे बड़ी खान दक्षिण पूर्व, सोने की ओंटारियो, ओंटारियो, कनाडा। ठीक है। विश्व विख्यात सोने की खान कौन सी है? विश्व विख्यात सोने की खान? ऑस्ट्रेलिया। कार्लगुली और कुलीगार्डी, दोनों ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। कुलगाड़ी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका, ठीक है। चलिए बात करेंगे बॉक्साइट, अबरक, सोना, जस्ता, कपास तथा उन उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? चीन। चीन है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। सबसे बड़ा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? रूस में। रूस में पाया जाता है, ठीक है। अटकामा मरुस्थल किस देश में मिलेगा? अटकामा दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा, अटकामा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम बताइए। ट्रांस-साइबेरियन। बात करेंगे पेरिस की बात, किस नदी के किनारे? पेरिस नदी। तीन नदी के किनारे। सबसे ऊंचा इमारत की बात करें, क्या है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, ठीक है। पेट्रोनेस टावर आपको कहाँ पे मिलेगा? पेट्रोनेस टावर, पेट्रोनेस टावर तो कहाँ, क्या बताएंगे? कहाँ पे मिलेगा? बिल्कुल, कोलालमपुर में मिलेगा पेट्रोनेस टावर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पेट्रोनेस टावर आपको कहाँ पे मिलेगा? तो कोलालमपुर में मिलेगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सीएस टावर कहाँ पे? सीएस टावर बात करें कहाँ पे है, तो कहाँ पे मिलेगा? शिकागो में मिलेगा सीएस टावर, ठीक है। सीएन टावर कहाँ पे मिलेगा? सीएन टावर कनाडा में। ठीक है। एफिल टावर कहाँ पे? एफिल टावर पेरिस में। पेरिस में है, बहुत सुंदर, ठीक है। पोर्सेलिन टावर कहाँ पे? पोर्सेलिन टावर चीन में। चीन में है पोर्सेलिन टावर। ओपेरा हाउस कहाँ पे? ओपेरा हाउस
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, लिबर्टी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? भारत, भारत, भारत में। रेड स्क्वायर कहाँ पे? रेड स्क्वायर मॉस्को, रूस में, मॉस्को में, ठीक है। जूट और दूध के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? भारत, कौन सा है? भारत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितना कौन मैसेज है सर? ये पढ़ाया जा रहा है, इसका पीडीएफ किस ग्रुप में मिलेगा? इतना मैसेज अब क्लास में बोल भी सकते हैं यार, ग्रुप में कुछ लिखेंगे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ा रबर का उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड, थाईलैंड, बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ पे मिलेगा? बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है। इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल की बात करेंगे। फ्रांस और मतलब किसे अलग करता है? यूनाइटेड की बात करेंगे तो किसे अलग करता है? तो ध्यान में रखिएगा, तो किसे अलग करता है? तो इसको आपको ध्यान में रखा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, अलग करता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है? डेविड, ग्रीन एवं किसके बीच में है? डेविस किसके किसके बीच में है? ग्रीन एवं ग्रीनलैंड एवं मैफिन के बीच में। उत्तरी अमेरिका का कौन सा जलधारा ठंडी है? उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर, लैब्राडोर, ठीक है। जबकि गर्म कौन सी है? गर्म गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का क्या कहते हैं? कंबल कहते हैं, ठीक है। चीनू को स्नो ईटर किसे कहते हैं? स्नो ईटर जो कि बर्फ को खा जाता है, चीनूक को स्नो ईटर कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का उष्ण मरुस्थल का नाम बताइए, क्या नाम है दक्षिण अफ्रीका का उष्ण मरुस्थल? पेंटागोनिया, पेंटागोया, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल्जीरिया, कहाँ पे? तो लीबिया अफ्रीका में स्थित है। साइबेरिया की बात करेंगे तो साइबेरिया स्थित बर्फोयांश, ठीक है, पृथ्वी का शीत ध्रुव संसार का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भूटान, पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं? लेबनान, यूनान को। संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट मिलेगा आपको ये ग्रेट बैरियर रीफ? क्वींसलैंड के ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चल, जापान की नागासाकी शहर किस द्वीप पे स्थित है? स्थित है, ठीक है, ध्यान रखें किस पे स्थित है? तो क्यूशो पे स्थित है, ठीक है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप कहाँ? इंडोनेशिया में। हिंद महासागर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप की बात होन्शु, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। लेकिन राजधानी किस पे स्थित है? टोक्यो, क्यूशु पे, ठीक है, ध्यान में। तो सुमात्रा द्वीप जो है ना, टोक्यो किस पे है? होन्शु पे है, ठीक है। क्यूशु पे नागासाकी है, ठीक है, नागासाकी क्यूशु पे है, ठीक है। नागासाकी से बम गिरा था ना, वो आपको क्या क्यूशु पे दिखेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, होन्शु पे आपको दिखेगा टोक्यो। और टोक्यो जो है वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, ठीक है। ये बाग होन्शु जो है प्रशांत महासागर में, जबकि बाग सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया के हिंद महासागर में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिनराम में होती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मंगोलिया, सॉरी मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? सबसे बड़ा तेल निर्यात देश सऊदी अरब में, ठीक है। यूरेनियम का उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? कजाकिस्तान, सेल्सियस में गार्सिया या फिर डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, महासागर का सबसे गहरा भाग है, ठीक है, क्या है? डायमेंटिना हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। मेरियाना ट्रेंच किसकी सबसे गहरा भाग है? मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का है। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित? सारगैसो सागर, गहरा भाग कौन सा? प्यूट्रो रिको ट्रेंच। अफ्रीका नदी की बात करेंगे। अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काट देगी? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को, बहुत सुंदर है। बात करेंगे लिम्पोपी रेखा को कितने बार काट देगी? लिम्पोपी को 2 बार। कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काट देगी, सॉरी। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा मकर रेखा तक भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों प्रकार की रेखा गुजरती है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? स्टेनली जलप्रपात
चलिए, डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट होकर बहती है। डेन्यूब नदी बुडापेस्ट से होकर बहती है, जो कि हंगरी का, ठीक है, क्या है, तो हंगरी का मतलब क्या है, क्या है हंगरी का कैपिटल है। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, पोटोमैक नदी की बात करें। किस नदी में? पोटोमैक, वाशिंगटन, ठीक है, पोटोमैक नदी वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत किस देश में स्थित है? भूटान। स्विट्जरलैंड क्या चीज बनाने के लिए प्रसिद्ध है? घड़ी बनाने के लिए रोलेक्स कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड। की कंपनी है, ठीक है। 1 लाख 1.5 लाख से शुरू ही होता है, उससे कम में मिलता भी नहीं है, ठीक है। हालांकि वो भी समय ही बताती है। आडो और रोलेक्स। अब क्या करवाया जाए? ये भी करवा दिया जाए। ये करवा के थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, ठीक है। ये करवाए, वर्ल्ड जब किया है तो खत्म ही कर देते, वर्ल्ड से तो आएगा ही क्वेश्चन। प्रपात बताइए कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? बिल्कुल, ओजस डेल सलाडो। कहाँ पे मिलेगा ओजस डेल सलाडो? एंडीज पर्वत पे, दक्षिण एंडीज अमेरिका में। पर्वतमाला पे, ठीक है। अंटार्कटिका को कौन सा महाद्वीप कहते हैं? श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कागज का उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका। संयुक्त अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पे चलने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं? हरिकेन और टोर्नेडो कहते हैं? न्यूजीलैंड को। कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, तथा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। यूरोप। का चौराहा किसे कहते हैं? हवाई। मृतक घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? कैलिफोर्निया। डेथ वैली कहते हैं, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। आल्पस यूरोप की क्या है? आल्पस क्या है यूरोप की? पर्वत श्रृंखला। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चाइना। सिंचाई नहरों वाला जाल किस देश में देखने को मिले? सिंचाई नहरों का बड़ा जाल। पाकिस्तान। का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका। गियाना बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? कॉटन का उत्पादन किस देश में होता है? इटली। ठीक है। पो नदी को इटली का क्या कहते हैं? गंगा। तक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। तो किसका देश कहते हैं? बनो का देश। नारवेंडी बीच किस देश में स्थित है? नारवेंडी फ्रांस। एटलस पर्वत कहाँ, किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मालदीव। मतलब असम जोरहाट में, असम भारत में, ठीक है, जोरहाट जिले में स्थित है। अफीम उत्पादक में अग्रणी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अंगूर एवं सेब के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन। स्प्री नदी कहाँ स्थित है? स्प्री नदी जर्मनी। सेवन हिल्स नाम का किस शहर को दिया गया? सेवन हिल्स रोम। चलो, पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका में बहती है। कौन सी नदी बहती है दक्षिण अफ्रीका में? ऑरेंज ऑरेंज। नदी। बिल्कुल। यूगोस्लाविया का नाम, ठीक है, यूगोस्लाविया का नाम बदल कर 2023 में क्या कर दिया गया? सर्बिया एंड सर्बिया और मोन्टेनेग्रो। मोन्टेनेग्रो कर दिया। इंपॉर्टेंट है, सर्बिया में मोन्टेनेग्रो किसका नाम है? यूगोस्लाविया का नाम है, ठीक है। सर्वाधिक गंधक उत्पादन किस देश में होता है? गंधक का उत्पादन मैक्सिको। मैक्सिको में, ठीक है। नियाग्रा प्रपात किस राज्य में स्थित, किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त अमेरिका और कनाडा के सीमा पे नियाग्रा मिलेगा, ठीक है। मसूर जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मसूर जनजाति पाकिस्तान। आइल ऑफ पर्ल के नाम कहाँ पे, आइल ऑफ पर्ल कहाँ पे अवस्थित है? बहरीन। पीला सागर पूर्वी चीन सागर का एक उत्तरी भाग है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी महासागर में स्थित है, ठीक है। एमस्टर्डम की बात करेंगे, किसको क्या कहते हैं? एमस्टर्डम को क्या बोलते हैं? वेनिस ऑफ वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश। नहरों का देश किसे बोलते हैं? नहरों का देश पाकिस्तान। बकिंगम पैलेस कहाँ पे? बकिंगम पैलेस लंदन। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? टेम्स नदी के किनारे लंदन।
आइसलैंड ऑफ मैन, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है, ठीक है, इसको मानव द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। संसार का सबसे सबसे आर्द्र आर्द्र महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में। ग्राउंड जीरो भूभाग कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में। बेल्जियम को क्या बोला जाता है? वर्ण भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है, बेल्जियम को, ठीक है। आगे आते हैं, आप हमें ये बताओ, क्या बताओगे? हाँ, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को क्या बोला जाता है? गार्डन ऑफ द ईडन बोला जाता है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी। पोटोमैक है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहते हैं? रोम। इंटरनल सिटी वो होली सिटी या फिर शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? रोम को। साल्टोरो का तट, बात करेंगे साल्टोरो का तट, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे स्थित है साल्टोरो का तट? सी आइलैंड कपास की किस्म को कहते हैं। सी आइलैंड क्या है? कपास की किस्म है सी आइलैंड। माउंट ब्लैंक, ठीक है, किसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक? अल्पस पर्वत को क्या बोलते हैं? तो माउंट ब्लैंक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। विश्व की सबसे प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य अभ्यारण्य किस देश में है? तंजानिया। किस देश में? मोंगला पतन। बांग्लादेश। लाफिंग जैक किसे बोलते हैं? लाफिंग जैक। ऑस्ट्रेलिया। ट्रेंच, चुंडा ट्रेंच किस महासागर में है? तंजानिया की क्या है? जनजातीय मसाई जनजाति, केन्या और तंजानिया में, ठीक है। गल्पागोस द्वीप, ठीक है, जैविक स्वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक स्वर्ग कहलाता है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सी पहाड़ी यूरोप महाद्वीप में स्थित है? बाल्कन पहाड़। इसलिए आपको कहाँ दिखेगा? मानसरोवर। एलिफेंटा पास कहाँ पे? एलिफेंटा पास श्रीलंका। दुबई। ठीक है। बारबोसा घाटी कहाँ पे स्थित है? बारबोसा घाटी। अफ्रीका का सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम बताइए। मिस्र की राजधानी कहाँ? मिस्र की राजधानी स्वात घाटी कहाँ पे? स्वात घाटी पाकिस्तान में। पाकिस्तान। मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित? मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका, ठीक है। सन बेल्ट की बात करें, किसके लिए प्रसिद्ध है सन बेल्ट? ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। वैसे दक्षिण अफ्रीका में तो है, वैसे सन सिटी भारत में जोधपुर को कहते हैं। किसको बोलते हैं? जोधपुर को भी सन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेंटोस की बात करें, दुनिया में कौन सा पोर्ट कहते हैं? सेंटोस को कौन सा पोर्ट कहते हैं? रूस के एशियाई भाग को क्या बोलते हैं? बिल्कुल, ठीक है, रूस के एशियाई भाग को क्या बोलते हैं? साइबेरिया, ठीक है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चिनकोना उत्पादक बड़ा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एल्ब्रूज। रूस। वोल्गा किस देश में है? ये भी रूस में, ठीक है, ये भी रूस में। यूरोप में किस देश को, ठीक है, विश्व का अन्न का भंडार, रोटी के डलिया कहते हैं, थाने पहले ही बताया था। यूक्रेन। शैंपेन सबसे अधिक कहाँ बनती है? शैंपेन फ्रांस। जॉर्जिया आर्मेनिया में। अजरबैजान को संयुक्त रूप से मतलब क्या कहा जाता है? काकेकस राज कहा जाता है, ठीक है। काकेकस पर्वत में यहाँ पे पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका तथा उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिन्ले कहाँ पे है? ध्यान रखिए कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना अलास्का में। सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, ठीक है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? किस देश में स्थित है? यूएस। बिल्कुल। कहाँ पे? ध्यान में रखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा आपको? इसको आपको ध्यान में रखना, कहाँ पे मिलेगा? तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ी संयुक्त अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। इंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों पे वनों को क्या बोलते हैं? मोन्टेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोन्टेना बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। क्या बोलते हैं इसको? मोन्टेना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मोन्टेना बोलते हैं, ठीक है। आगे की बात करेंगे। इंडीज का सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ। अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ सी है? न्यायिक राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लॉम फाउंटेन, ठीक है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का मतलब किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलेंगे। मिस्र को एशिया और यूरोप का क्या कहते हैं?
जैक्सन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जैक्सन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के केंद्र में काम करने वाले मजदूर को क्या बोलते हैं? जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का क्या बोलते हैं? बिटवीन। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है? नकल करने में कुशल पक्षी को क्या बोलते हैं? कौन सा बर्ड कहते हैं? लायर बर्ड। लायर बर्ड कहाँ पाया जाता है? लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में। एमू तथा कोकाबारा नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? शुतुरमुर्ग कालाहारी दुनिया के विशाल पशु फार्मों को, ठीक है, एंगटासिया, और यहाँ के पशुपालकों को क्या बोलते हैं? गौंको। देश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो है, ठीक है, जो कि इसकी राजधानी भी है, ठीक है, ध्यान, ब्राजील की राजधानी भी है, ठीक है। पुराने पर्वतों की, सॉरी गलत, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो नहीं है, ब्राजीलिया है, ठीक है। पुराने पर्वतों के झुंड को क्या बोलते हैं? विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित? विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर। ये बहरीन और कतर के बीच में कौन सी जल संधि है? हार्मोन जल संधि। अब विश्व में तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है, हॉर्मुज जल संधि से, ठीक है। अफ्रीका का काला महादेश एवं पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस की उत्पत्ति का केंद्र कौन सा महाद्वीप माना जाता है? ठीक है। मिस्र के किसान को क्या बोलते हैं? हलाल का। नाइजीरिया का किसका नाइजीरिया को तेल तार का देश कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पाम्बा में जंजीबार को कौन सा द्वीप कहते हैं? कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग द्वीप कहते हैं, ठीक है। रॉस सागर अंटार्कटिका, ठीक है, महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र कहाँ पे स्थित है? गोवा में। कौन सा है? जमैका। बहुत सुंदर। कनाडा के वनों पे लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो लंबर जैक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए। क्या बोलते हैं? लंबर जैक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए। क्या बोलते हैं इसको? तो लंबर जैक बोलते हैं, ठीक है। वालसा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालसा, जिसका उपयोग क्या बनाने के लिए होता है? जिसका उपयोग कोलोजियम। कहाँ स्थित है कोलोजियम? से जोड़ने वाली रेखा, लाइन, नहर के नाम क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। किस देश में है स्वेज नहर? मिस्र में। सर लाल सागर बोलते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाले को स्वेज नहर कहते हैं। दोनों को कनेक्ट कर देगी। लंबाई की बात करेंगे, कितनी है लंबाई? 168 किलोमीटर। 68 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। 1969 में। कब हुआ? 1914 में। किसे जोड़ेगी? सुप्रियर झील का हुरून झील से जोड़ती है, ठीक है। डेट्रॉइट की बात करेंगे तो अमेरिका में किसके लिए प्रसिद्ध केंद्र है? ब्यूनस आयर्स की बात करें, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, किसके किनारे है? किनारे। बिल्कुल, ठीक है, ला प्लाटा नदी के किनारे। पाकिस्तान को किसका देश बोलते हैं? नहर। चक्रवात को क्या बोलते हैं? बिली कहते हैं। ऐसा देश जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जिनका सीमा नहीं मिलता समुद्र से। भारत का कोई पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसका सीमा समुद्र से नहीं मिलता है। भूटान और नेपाल। सबसे बड़ा भू आवेश पाकिस्तान का नहीं मिलता है। अरब सागर कराची में पड़ता है, बहुत बड़ा शहर है अरब सागर के किनारे कराची। लैंड ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान। नहीं सर, वो स्थल रुद्र के बारे में बोल रहे हैं। स्थल रुद्र देश कौन सा है? काजाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये सारे फैक्ट क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। एक क्लास और भी हो जाएगी, ठीक है, एक क्लास आपकी और भी आज होगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा देर के बाद घूम फिर कर आते हैं तो फिर से एक क्लास करवाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट रह गया, जितना भी रहेगा वो भी कोशिश करेंगे करवा देने का, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स भेजा गया, आप लोग को भी भेजता हूँ। जुड़ गए ना सभी लोग उस ग्रुप से? यस सर। नहीं पता चल रहा है सर कहाँ पर पिन किया हुआ, आप देखिए ना, पता चल जाएगा आपको। ज्ञान बिंदु वाला भेजा गया है मेरे पास। हाँ, वो डाउनलोड कर 120 MB का है।
ना। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या क्या हुआ। टिक आउट किया हुआ है, ठीक है। सर टिक सारा आंसर लगाया हुआ है आंसर में। टिक लगाया हुआ, गलत गलत भी लगा रहा था कभी कभी। हाँ। हालांकि आप लोग को तो सारा याद है, गलती होगा तो एक बार में पकड़ लीजिएगा। दो हजार तेईस वाला, ठीक है, 2023 वाला ओरिजिनल घटना चक्र आ गया क्या आप लोग के पास, है क्या? नहीं। नया वाला है क्या? नहीं 2022 वाला ही होगा ना? पॉलिटी का मेरे को लिए थे घटना चक्र 2023 के। भेजिए तो। किताब लिए थे। अच्छा, किताब लिए थे। चालीस को मॉडल सेट है इसमें। कितना क्वेश्चन है टोटल इसमें? 18 को क्वेश्चन पहला में है। इसको व्हाट्सअप कीजिए टेलीग्राम पे, इसको पैसा चाहिए। अब चलेंगे दूसरा सेट में, कितना क्वेश्चन है दूसरा सेट में? हमारा 16 को, मतलब इतना ही कम कम है क्या? अच्छा, केवल ऑब्जेक्टिव करा देंगे इसका क्या? इसका लास्ट में एमसीक्यू भी तो होगा। तो वो भी है क्या? सबसे तो लास्ट में पेज नंबर बताइए, देवियोर सजनो। सारा सेटे करवा देंगे, क्यों दिक्कत है? ठीक है। सारा सेटे इसका करवा देंगे, ठीक है। कल यही रहेगा, ठीक है। कल यही रहेगा करंट अफेयर्स, रात में थोड़ा सा से पढ़ लेते हैं, कल करंट अफेयर्स में यही रहेगा टॉपिक, ठीक है। कल 8:30 बजे। हाँ, कल 8:30 बजे से ही रहेगा, ठीक है। करंट रिवीजन, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं, ठीक है। कल नहीं, फिर शाम में मिलते हैं, 1 घंटा के बाद होगा तो ले लेंगे, बता हाँ। देंगे। क्या? यस। ठीक है, चलिए, ठीक है।